क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर ए होगा, लॉर्ड कैनिंग। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था, हो सकता है अगले बार भी पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदि ग्रंथ किसके संकलित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह सवाल एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब दो। इसका राइट आंसर सी होगा, गुरु अर्जुन ने। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके पड़ी थी? ये सवाल एसएससीजीएल 2017 में पूछा गया है, हो सकता है अगले बार भी पूछा जा सके। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 1835 के मैकाले के मिनट से। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, वारेन हेस्टिंग के समय पारित किया गया था। अगला सवाल है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सवाल एनटीपीसी 2015 में भी पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2016 में भी पूछा गया है, 2008 में भी पूछा गया। इसका राइट आंसर सी होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह सवाल बीपीएससी 2013 में भी पूछा गया है, यूपीएससी 2008 में भी पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर डी होगा, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तरदायी कौन हुआ? राइट आंसर क्या होगा? ये सवाल 2014 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब दो। राइट आंसर ए होगा, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर बताओ। ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी बी होगा, लाहौर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सवाल एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है और ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, हैदर अली। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब दो। ये सवाल एसएससी टेक्स स्टूडेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर डी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, झांसी, नागपुर एवं सतारा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? ये सवाल एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन था? इसका राइट आंसर बताओ। डी होगा, हेस्टिंग।
ये सवाल 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सवाल एनडीए में पूछा गया है 2014, यूपीएससी 2003। राइट आंसर इसका ए होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। क्वेश्चन नंबर 18, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2010 में पूछा गया है। मल्टीटास्किंग में पूछा गया 2013 में। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? बी होगा, मीर कासिम। मोहित तुम जवाब नहीं दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ये सवाल का आंसर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? ये सवाल बीपीएससी 2018 में भी पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2009 में भी पूछा गया है। इसका राइट आंसर डी होगा, शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? इसका राइट आंसर ये होगा, 1799 ईस्वी में मारे गए। क्वेश्चन नंबर 22 है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। बी होगा, सैयद बंधु। नेक्स्ट सवाल है, नृत्य निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सैयद बंधु को जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल सीजीएल 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? इसका राइट आंसर डी होगा, चुरामन। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सवाल 2016 में पूछा गया था। इसका ए होगा आंसर, मुर्शिद कुली। क्वेश्चन नंबर 24, किसने फ्रांसीसी विशेष की मदद से डिंगडिंगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? इसका राइट आंसर बी होगा, हैदर अली। अगला सवाल देखते हैं। किस सिख गुरु को बाकलादा बाबा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाकलादा बाबा किस गुरु को कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताओ। सी होगा, तेग बहादुर। किसने मुखलिसपुर के लोहागढ़ लोहक नामक मजबूत किला बनवाया? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप स्वरूप किसने प्रदान किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सवाल बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। ए होगा, लॉर्ड वेल्सली। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर बताओ। ये सवाल का आंसर होगा बी, लॉर्ड क्लाइव ने। यह परीक्षा 2012 में पूछा गया था। 31 सवाल है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बी, बंगाल का शासन कब से कब तक चला? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, 1765 से 1772 तक। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, विलियम बेंटिंक था, जो यूपीएससी 2014 में ये सवाल पूछा गया है और आरआरबी एनटीपीसी में भी। अगला सवाल देखते हैं, दैद
शासन नीति को किसने समाप्त किया था? इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, वारेन हेस्टिंग के समय होगा। सीजीपीए में यह सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं। 35 नंबर है, अंग्रेज का स्वार्थी विरोध किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? मराठों ने किया था। इसका राइट आंसर सी होगा। 1997 ईस्वी में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसके शासन में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिखों के अंतिम गुरु जो थे ये गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, प्लासी का युद्ध था। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था और बीपीएससी 2012 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? राइट आंसर इसका सी होगा, वारेन हेस्टिंग के समय। ये पीसीएस में सवाल पूछा गया है। 40 नंबर है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्युत कर हत्या कर दी? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? गोविंद बताओ क्या होगा आंसर? डी होगा, फ्रुक्सियर। क्वेश्चन नंबर 41 है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? इसका राइट आंसर बताओ। ए होगा, मोहम्मद शाह के समय हुआ था। ये सवाल सीजीएल 2012 में पूछा गया है और 15 में भी यूपी में। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकेश पूजा। बी होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर सी होगा, वारेन हेस्टिंग था। 2016 में सवाल पूछा गया था और सीजीएल में 2010 में भी पूछा गया था। अगला सवाल है 43 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर सी होगा, वारेन हेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? डी होगा, फ्रुक्सियर। ये एसएससी सीजीएल। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, मलिक कपूर सिंह ने खेले रहा। मुकेश तुम्हारे भाषा। क्वेश्चन नंबर 46, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? राइट आंसर बताओ। बी होगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? राइट आंसर क्या होगा? लाहौर में। सी होगा। 2005 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजवा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? इसका राइट आंसर बताओ। इस सीजीएल में सवाल पूछा गया। डी होगा, अमृत विजय अभियान के समय। अगला सवाल देखते हैं। 49 नंबर है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर बताओ सानी। ये होगा, लॉर्ड डलहौजी था। अगला सवाल देखते हैं। 50 नंबर है, किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। गुरु अर्जुन देव। बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पद का प्रवर्तन किसने किया? राइट आंसर सी होगा, गोविंद सिंह ने। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल एसएससी में सीजीएल 1999 में पूछा गया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर बताओ। संतोष। डी होगा, क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 53 है, सती प्रथा का अंत करने पर ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? राइट आंसर ए होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, शुक्र चकिया। अगला सवाल देखते हैं 55 नंबर, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? राइट आंसर क्या होगा? आईएएस में सवाल पूछा गया है 1990 में, फिर 2010 में सीएचएल में, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। राइट आंसर सी होगा, अवध के नवाब। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका राइट आंसर बताओ। ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया था। इसका राइट आंसर डी होगा, सिराजुद्दौला। और 2003 में पूछा गया था और सीजीएल 2008 में पूछा